जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। तो इस वीडियो में हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है डीपीएसपी का तो पहले वो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा है। यूसीसी का मतलब यूनियन सिविल कोड, मतलब सभी के लिए समान कानून को यूसीसी में रखा गया है। यूसीसी कहते हैं जैसे तलाक, विवाह और वसीयत, इन तीनों के कानूनों को सेम रखा गया है। जैसे मतलब हिंदुओं में तलाक की अलग वो है कि वो 3 तलाक 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 बोलते हैं और तलाक हो जाता है। खैर अब तो ये ख़त्म कर दिया गया है। और हिंदुओं में मतलब पूरा डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया होती है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है ऐसे। तो ये कुछ शर्तें हैं, इनको समान कर दिया गया है सभी नागरिकों के लिए। जैसे अगर किसी को तलाक चाहिए तो वो उसको भी, जैसे किसी मॉडर्न को तलाक चाहिए तो उसको भी उन्हीं शर्तों से जाना पड़ेगा जिसमें मतलब पहले हिंदू जाते थे, मतलब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है। और वसीयत के कानून में मतलब जैसे पहले लड़की को इतना हिस्सा नहीं दिया जाता था, अब वसीयत में ऐसा कर दिया गया है कि लड़का लड़की दोनों समान है, अगर लड़की चाहे तो अपना हिस्सा ले सकती है। ठीक है। और विवाह, मतलब विवाह अगर तुम विवाह किसी भी उसमें करो, किसी भी उससे करो, किसी भी रीतियों से अगर तुम विवाह करते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। पर अगर जब तुम्हें तलाक चाहिए तो तलाक का कानून सबके लिए समान होगा। मतलब अगर किसी को तलाक चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको अगर किसी को भी तलाक चाहिए तो उनको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा करी गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 45 में बोला गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब जो 6 वर्ष से छोटे होते हैं ना, जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान ना सरकार रखेगी। जैसे आप देखते ही होंगे कि छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, उनको टीका लगाया जाता है, ये सब काम फ्री में किया जाता है, इनके कोई पैसे नहीं लगते। तो ये बोला गया है, इसका मतलब ये है 6 से कम उम्र के बच्चों को ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब उनको पोलियो पिलाना, ड्रॉप लगवाना, खसरा का टीका, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब अनुच्छेद 46 में बोला गया है कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण, मतलब जितने भी आरक्षण की चर्चा है ना इनके लिए, वो अनुच्छेद 46 के हिसाब से करी जाएंगी। अनुच्छेद 47 में बोला गया है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयाँ और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। मतलब जो सरकार है वो सबको, सभी नागरिकों को पोषायुक्त आहार, मतलब प्रोटीन से भरा हुआ आहार उपलब्ध कराएगी। और जो नशीली दवाएं होती है ना, जैसे पहले कफ में इतनी ज़्यादा नशे की वो चीज़ होती थी कि उसको पी के भी लोगों को नशा हो जाता था, तो ऐसी नशीली दवाइयों को बंद कर देगी सरकार और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 48 में बोला गया है कृषि पशुपालन तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। मतलब कृषि पशुपालन अगर तुम करते हो ना, अगर तुम कृषि करते हो या पशुपालन करते हो तो इन चीज़ों पे तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों पर तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, अगर तुम किसी दूध देने वाले जानवर को मारते हो तो तुम पर सजा भी हो सकती है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम किसी को मारते हो, दूध देने वाले पशु को मारते हो तो तुम पे सजा भी हो सकती है। ठीक है। अब 48 के क में बोला गया है, 48 के क में बोला गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। मतलब जो, जैसे अगर आप कहीं घूमने गए हो और वो मतलब बिल्कुल जंगल वाला एरिया है और आपकी गाड़ी के आगे कोई हिरण आ गया, कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, और अगर तुम उसे मार देते हो, अगर तुम उसे टक्कर मार देते हो या किसी भी कारण से तुम उसे मार देते हो तो तुम्हें सजा हो सकती है, तुम्हें सजा हो सकती है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है इनकी रक्षा सरकार करेगी। अगर तुम इस पे कुछ भी कर देते हो तो तुम्हें सजा हो सकती है। और ठीक है, तो ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, जो 48 के क में है। ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब अनुच्छेद 49 में क्या है, 49 में है कि राष्ट्रीय समारोह की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। जैसे लाल किला हो गया, द्रविड़ साइड जितने भी मंदिर है, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, और अपना
ताजमहल हो गया, इनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अगर तुम इस पे किसी भी प्रकार की हानि, जैसे हम्पी की गुफाएं हो गई, तो अगर तुम पे इन किसी भी चीज़ की इन पे हानि पहुंचाते हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इस पे सज़ा का वो है, इस पे तुम्हें सज़ा हो सकती है अगर तुम कुछ भी करते हो तो। ठीक है, अनुच्छेद 50 में ये बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। मतलब जो कार्यपालिका है, जो कोर्ट वोट है, मतलब कार्यपालिका मतलब जैसे संसद हो गई जो कानून बनाती है, और जो न्याय, अनुच्छेद 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। मतलब कार्यपालिका जैसे संसद जो कानून बनाती हैं वो न्यायपालिका जो मतलब अपने कोर्ट होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें ये बोला गया है, अनुच्छेद 51 में बोला गया है, 51 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। मतलब देश में शांति रखना और बाहर भी देशों से शांति बना के रखना ताकि कोई युद्ध ना हो जाए। तो जो ये 51 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 51 है, इसी के तहत में जो भारत वो यूएनओ का सदस्य है ना, वो इसी अनुच्छेद के तहत बना था। ठीक है, तो ये 51 तक अनुच्छेद हो गए। अब 51 के क में जो भाग 4 में है, 51 के क में, उसमें मूल कर्तव्य की चर्चा है। तो मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य हमारे वो होते हैं जो हमें करने हैं, पर अगर हम नहीं भी करते तो हम पे कोई कुछ कह नहीं सकता, मतलब कोई सज़ा नहीं हो सकती अगर हम नहीं करते तो। ठीक है, तो इसमें वो चर्चा है। जो हमने मूल कर्तव्य है, ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मतलब ये जो मूल कर्तव्य हैं ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और इनकी सिफारिश किसने करी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने करी थी। ठीक है, ये हमने रशिया से लिया है। ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये हमने रशिया से लिए हैं। अब मूल कर्तव्य ना मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पर ये अगर तुम करो तो अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो 42वां संशोधन में 42वां संशोधन 1976 में हमने 10 कर्तव्य जोड़े थे। 10 कर्तव्य कौन से थे वो मैं आपको बता दूंगा। और 86वां संशोधन 2002 में हमने एक और जोड़ दिया था, एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब ये 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं क्या क्या है। मैं आपको इन 11 मौलिक कर्तव्यों की ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसे कैसे याद कर सकते हो, 11 के 11। ठीक है, तो झंडा, नारा, एकता, अखंडता, राष्ट्र की रक्षा, भाईचारा। पहले तो तुम्हें ये पांचों बोलने हैं। ठीक है, बार बार बोलने हैं, झंडा, नारा, एकता, अखंडता, राष्ट्र की रक्षा, भाईचारा। फिर 6 में है देश की समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। 8वें में है पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करना। 9 में है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। 10 में है कि सामूहिक भलाई करना। फिर 11 में है 6 से 14 वर्ष के जो गार्डियन है उनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा देना। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? पहले तो हम अपने देश का झंडा लगाएंगे भी और लहराएंगे भी। फिर हम नारा देंगे अपने देश का। फिर उसके बाद जब हम नारा देंगे तो हम मतलब जो भी हमारे साथ होंगे, एकता बन जाएगी हम सब में, और हम बिल्कुल एकता बना लेंगे, तो एकता बन गई। फिर उसके बाद हम सारे एकता बना लेंगे तो हम ये सोचेंगे, मतलब हमें देश की रक्षा करनी है ना। और देश की रक्षा करने जब हम एकता बना लेंगे तो हम सब में भाईचारा बन जाएगा। तो ये आप ऐसे याद करो, झंडा, नारा, एकता, अखंडता, राष्ट्र की रक्षा, भाईचारा। ठीक है, फिर इसके बाद बोलो देश की समृद्धि की रक्षा करना। फिर मतलब देश की समृद्धि की रक्षा करना भी अपना ही जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा, सामूहिक भलाई, और 6 से 14 वर्ष के गार्डियन। मतलब इनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, अब इन सब को एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, जैसे पहले में है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। अगर आप इन 11 के 11 को अगर वैसे भी पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, है ना। तो ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला मैंने आपको बता दिया कि जो संविधान का पालन करना, मतलब हमें हमारे संविधान का पालन करना है। और जो इसकी आदर्श संस्थाएं हैं, मतलब जैसे संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो हमें इनकी भी जो ये भी हमें ऑर्डर देंगे, जो भी ये बोलेंगे, तो हमें इनका भी पालन करना है।
हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करनी है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और हमारा राष्ट्रीय गान है उसका भी सम्मान करना है, मतलब उसकी इज्जत रखनी है अपने दिल में। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श होते हैं उनका भी हमें पालन करना है। देश की संप्रभुता, मतलब एकता और अखंडता को बनाए रखना है। देश की रक्षा करनी है और हमें राष्ट्र की सेवा करनी है। देश के लोगों में नम्रता, मतलब मेल मिलाप और भाईचारे की भावना बनाए रखनी है। और देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। ये तो नॉर्मल है, अगर तुम पढ़ोगे ना 11 के 11 तो आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। आप एक बार इन 11 के 11 को डिटेल में पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मतलब सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों, मतलब गार्डियन का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा सके। अब ये चीज़ तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 86वां संशोधन 2002 में 2 चीज़ें जोड़ी गई थी। एक तो 21 के क में ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, मतलब उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी ही देनी है। तो एक तो 21 के क में ये जोड़ा गया था 86वां संशोधन से। और 51 के क में ये बोला गया, इसी 86वां संशोधन में 51 के क में ये बोला गया कि जो 6 से 14 वर्ष के गार्जियन है उनको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 21 के क में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और 51 के क में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।